देवियों और सज्जनों नमस्कार। तो हम लोग इस श्रृंखला में कमाल पर चर्चा कर रहे थे। कमाल की चक्की बताया तो कमाल ठठा रहा था। चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठा है। जो नर कीला गहे हैं ताप पर कौन बसा है। तो ये कह के वो ठठा रहा है, कबीर पे चुटकी ले रहा है। कबीर दुखी थे और सबको कह रहे थे कि कीला पकड़े रहो, कीला के आसपास रहो। इसने तो कीला पकड़ लिया है, ये तो कीला हो गया है, इसलिए कमाल ठठा रहा था और ठठा रहा है। वो खुद कीला हो गया। महात्मा कबीर की गद्दी पर बैठकर, महात्मा कबीर का नाम ले लेकर, महात्मा कबीर का बाना पहन पहनकर वो आज भी ठठा रहा है। क्योंकि तो कीला हो गया है, उसका कोई क्या करेगा। वो कीला हो गया है, कीला उसके अंदर समा गया है। अब उसका चक्की से कोई लेना देना नहीं है। चक्की चलती है, चलती रहे चक्की, अच्छी बात है, चलती रहे, वो तो कीला है, उसे कोई चिंता नहीं है। अब वह कहां पर है? जहां पे है वहां समझ लो कि दो चीजें नहीं हो रही हैं, या दो चीजें जहां नहीं हो रही हैं वहीं पर वो है। जहां हरि का सुमिरन नहीं हो रहा है और जहां माल आ रहा है वहीं वो है। तो ये हरि का सुमिरन कहां नहीं हो रहा है, माल कहां आ रहा है, इसके लिए ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। इसके लिए कोई जांच एजेंसी नहीं बनाना है। आप तो कबीर वाले हो, कबीर के सिद्धांत वाले हो, कम से कम आप इतना तो हो ही कि हाँ कबीर सच के साथ थे, सच के साथ रहना चाहिए। तो इतने जब आप हो तो आपको यह कमाल तुरंत दिखाई दे जाएगा। क्योंकि कबीर साहब का अनुसरण कीजिए, उन्होंने कहा है बोलत ही पहचानिए साहु चोर का घाट, अंतर्मुख की करनी आवे मुंह की बाट। आधे एक घंटे साथ बैठ जाइए, उसी को बोलने दीजिए, आप ना बोलिए, सब निकल के बाहर आ जाएगा। तो आगे उन्होंने एक और जगह कहा, कहे कबीर यह कल है खोटी, जो रहे करवा सो निकले टोटी। तब भी सही था, आज भी सही है। और ऐसा नहीं है, कमाल ये ना समझे कि वो पहचान नहीं लिया जा रहा है, वो पहचान लिया जा रहा है, बस कोई कुछ कहता नहीं है। उसको समझ जाना चाहिए, मैं तो यही कहूंगा। और हमें यह जान लेना चाहिए कि यह कबीर का पूत वो वाला पूत नहीं है, और ये कबीर का वह वाला पूत भी नहीं है। कबीर वाले के वह वाले पूत तो अपना अपना करके चले गए। उन्होंने कबीर को बढ़ाया नहीं तो कबीर को घटाया नहीं। ये पूतों के पूत हैं, और वह हैं जो कबीर के पूत थे ही नहीं, बने हुए पूत हैं। मेरा संकेत इतनी वार्ताओं में आप समझ गए होंगे। एक पूत होता है, एक बना हुआ पूत होता है। बने हुए पूत कौन हो सकते हैं?
वह हो सकते हैं जिनको ना कबीर ने कोई उत्तराधिकार दिया और ना कबीर के किसी उत्तराधिकारी ने कोई उत्तराधिकार दिया, जो स्वयं कबीर की गद्दी बना के और कबीर की गद्दी के उस गद्दी के स्वयं ही बनाई हुई गद्दी के मालिक बन बैठे। तो कबीर के वो पूत नहीं हुए और कबीर के वो भी पूत नहीं हुए, और कुछ इधर भी होगा। तो अब तो संकेत मैंने और स्पष्ट कर दिया। तो हमारा आशय इन सबसे नहीं, हमारा आशय सिर्फ इससे है कि महात्मा कबीर को एक विरक्त संत समझा जाए और कृपया उनके बारे में ऐसी वैसी कहानियां बना करके पाठक न पैदा किए जाएं। इससे कहानियां बनाने वालों का कोई भला नहीं होगा, बल्कि उनके ऊपर एक महात्मा की छवि को खराब करने का पाप लगेगा और समाज को जो मिलना चाहिए उससे वंचित रखने का पाप लगेगा। अब आइए कबीर की दूसरी संतानों की ओर भी देख लिया जाए। 5 ढोटा एक नारी की बात मैं कर चुका हूं। अब 5 ढोटा कहां से लाऊं? भाई एक तो ले आए कमाल को, और एक को कबीर ने मार के गाड़ दिया था, वो मैं बता चुका हूं आपको। तो 2 तो ये हो गए, बाकी 3 का भाई पता नहीं है। अब मेरे अपने अनुसार तो कबीर का ऐसा कोई ढोटा नहीं था जिसको हम खोज सकें। कबीर का ढोटा उसके परिवार में ही थे 5। हम सभी जानते हैं वो 5 कौन से थे। 5 बड़े सवादी थे। ज्ञानेंद्रियां ही सवादी हैं भाई, 5 होती हैं। यही अपना अपना हिस्सा मांगती हैं, यही एक दूसरे से लड़ाई करती हैं, और वही एक वृत्ति है जो इन सबको पैदा किए हुए है। अब आप घर नहीं समझना चाहते, कबीर के घर को नहीं समझना चाहते, कबीर के घर को आप ईंट पत्थर का बना हुआ कोई घर देखना चाहते हैं, तो भाई मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन जहां आपने एक खोजा है, कृपा होगी आप 5 खोज लें। एक आपने खोजा, एक मैंने आपको बता दिया, 3 और खोज लीजिए। अच्छा तो होगा आप 5 खोज लीजिए, पहचान जाइए उनको, कल्याण हो जाएगा। अब एक लड़की की बात आती है कि कमाल तो था ही, कबीर की एक पुत्री भी थी जिसका नाम कमाली था। ये कमाली बाद में पैदा हुई है। कमाल तो बहुत पहले से है, इतना पहले से है कि गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान पा गया। कमाली बहुत बाद में पैदा हुई, अभी हाल में पैदा हुई समझो। मैंने एक बाबा जी की पत्रिका में पढ़ा था, बाबा जी के आश्रम से निकलने वाली पत्रिका में पढ़ा था। बाबा जी का ना तो कबीर से कोई लेना देना था, ना किसी और से कोई लेना देना था। बाबा तो माल वाले बाबा थे, आजकल जेल में है। आजकल वो बाबा जेल में है। तो उनके यहां से निकली हुई एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम भी मुझे नहीं याद है। उनमें उन्हीं बाबा के भक्त ने कमाली की कहानी लिखी थी। कमाली क्या कहानी का? कहानी तो कबीर की थी, उसमें कमाली को ले आए थे। कमाली के बारे में सुना तो मैंने था, लेकिन पढ़ा पहली बार उसी पत्रिका में था। उसमें यह बताया गया था कि महात्मा कबीर से, कबीर को शास्त्रार्थ में, कबीर से शास्त्रार्थ करने के लिए वे विद्वान आए जो वैष्णव संत थे, और जिनको कबीर ने अपना उत्तराधिकारी कबीर चौरा का नियुक्त किया था। मैं उनके बारे में बता चुका हूं, उन्हीं की कहानी थी वो। तो बैलगाड़ियों पर तमाम जो है पोथी पत्रा लदा के वो शास्त्रार्थ के लिए पहुंचे। तो उन्हें कबीर का घर नहीं मालूम था, तो उन्होंने किसी से
किसी लड़की से कबीर के घर का पता पूछा। तो उस लड़के ने तुरंत उनको जवाब दिया, कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल, पांव न टिके पिपील का, तहां खलकंग लादें बैल। हे पंडित जी, कबीर का घर शिखर पर है, वहां की गलियां बड़ी रफ्तीली हैं, वहां चींटियों के पैर नहीं ठहरते, और संसार के लोग, संसारी लोग वहां बैल लाद कर जाते हैं। कितना तीखी बात कह दिया पंडित जी को। पंडित जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, बेटा तुम अपना परिचय दो। तो उसने कहा कि मैं कमाली हूं, मैं कबीर की पुत्री हूं। कहानी यहीं तक। आगे जो फैक्ट है वो ये है कि वो गए, शास्त्रार्थ किया और हार गए और कबीर के शिष्य हो गए। मेरे 2-3 प्रश्न हैं ये कहानी बनाने वालों से, उसका जवाब दे दें वो। पहले तो जवाब हमको ये दे दें कि वे जानते हैं कि कबीर अनपढ़ थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, तो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए ये लोग पंडित लोगों को बैलगाड़ियों में पोथी पत्रा लाद के क्यों भेजते हैं? पोथी पत्रा लाद करके शास्त्रार्थ के लिए तो जाया जाता है उसके यहां जो पोथी पत्रा समझे। जब कबीर कम पढ़े लिखे थे तुम कहते हो, जब कबीर नहीं पढ़े लिखे थे तुम कहते हो, तो उनके शास्त्रार्थ के लिए ये पोथी पत्रा लदवा के क्यों भेजा करते हो? नहीं भेजना चाहिए। साफ पता चल जाता कि झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात, पढ़ लिया करो कुछ। यह जो साखी तुम कमाली से कहलवा रहे हो, यह बीजक में है, कबीर के नाम से है। यह साखी कबीर की है। तीसरी बात, काशी में कहां शिखर है भाई? इस जमाने में शिखर था काशी में? ले देखे ये टीला है, जहां कबीर चौरा है आजकल, वहां पर ले देके ये टीला है जिसको नीरू नीमा का टीला कहते हैं। शिखर कहां है? और रफ्तीली गलियां कहां है? और चींटी का पैर नहीं टिकता था तो तुम वहां कैसे टिकती थी? कमाली वहां कैसे टिकती थी? कमाली कबीर हो गई थी क्या? अरे सोच समझ के कहानी बनाया करो। और आगे, कमाली आसुकब थी क्या? उन्होंने पता पूछा और उसने इस तरह की साखी में जवाब दे दिया, और जवाब ही नहीं दिया, उनका तिया पांचा भी कर दिया। आंसू कवियत्री क्या? कवियत्री थी वो? अगर आंसू कवियत्री थी तो उसकी और रचनाएं होंगी। कहां है वो रचनाएं? तो ऐसी कहानियां बनाया करते हैं लोग। और अब बहुत हो गया पुत्र पुत्रियों के बारे में। मैं आपको कबीर के घर परिवार से कुछ परिचित कराना चाहूंगा। थोड़ा सा, कुछ तो करा चुका हूं, कुछ और परिचित कराना चाहूंगा, और उन लोगों को बताना चाहूंगा जो कहानियां रचते हैं। पहले कबीर को समझ लें, कबीर का घर समझ लें, फिर कहानियां रचे। देखिए कबीर का घर कैसा है, उसमें कैसे कैसे लोग रहते हैं, कुछ तो बता चुका हूं। एक कमाली थी जिसकी बात अभी आई। एक बड़ी लड़की थी कबीर की जिसको उन्होंने ससुराल भेज दिया था इस तरह से कि फिर ना आवे। ये मैं बता चुका हूं आपको। एक तीसरी की बात उन्होंने किया जो बहुत अच्छी थी, और उसके साथ कबीर की बहुत बनती थी। इस तीसरी के बारे में बता रहा हूं। परिवार के बारे में आगे बताऊंगा, तीसरी के बारे में सुन लीजिए। कमाली की बहन वहन रही होगी,
माई में दोनों कुल उजियारी, जो पद मैंने बताया है पहले, उसमें कबीर ने इस छोटी वाली को कुल का उजियार करने वाला बताया भी है। उसी से जोड़िए इस पद को। ये कबीर की बेटी कहती है अपनी मां से, माई में दोनों कुल उजियारी। कैसे? सास ननद पटिया मिल बंधलो, भसुर पर लो गारी। सास ननद को पटिया में बांध दिया और भसुर को गाली दिया। जारो माग में तासुनार की, जिन बरबर रचल धमारी। जना 5 कोखिया मिल रख लो और 2 औचारी। पार परोसिन करो कलेवा, संगह बुध महतारी। सहजे बपुरे सेज बिछावन, सुतलियों में 5 सवारी। 5 सौ सवारी। आओ न जाओ मरो नहीं जाओ, साहेब मेट लगारी। एक नाम में निज के गहला, तय छोटल संसारी। एक नाम में बद के लेखों, कहे कबीर पुकारी। ये उनकी लड़की ऐसी है जिसने पूरी ससुराल को और ससुराल के अड़ोसियों पड़ोसियों को सबको तहस नहस कर दिया, और इसने कबीर का कुल उजियार दिया। ऐसा है कबीर का परिवार। कबीर के बारे में 1-2 बातें और अगले अंक में बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।